नया पाकिस्तान तब्दीली का नारा झूठ और फ्रॉड था। सिलेक्टेड बंदे को 4 वोटों की बढ़तरी से वजीर आजम बनाया गया। कायद नून लीग नवाज शरीफ का पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड से खिताब, कहते हैं सिलेक्टेड ने रियासत मदीना के नाम पर धांधली, झूठ, यू टर्न और बदतमीजी की। मुल्क को भारत या अमेरिका ने नहीं पहुंचाया। आइन तोड़ने वालों को जजेस ने खुद हार पहनाए। हमें सबका जजेस के जरिए जेलों में डाला गया। मौजूदा जजेस ने चंद पेशियों पर केसेस खत्म कर दिए। मिलाओ, एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, तब्दीली आएगी, वो सब कुछ एक झूठा ख्वाब था, वो सब्ज बाग था। आइन को हम खुद तोड़वाते हैं, उसके ऊपर मोहर लगाते हैं और फिर उसके बाद पार्लियामेंट टूटती है तो कहने के बिल्कुल ठीक हुआ है। रियासत मदीना है, बदतमीजी, बदतहजीबी, गुंडागर्दी, बदमाशी और फिर धौंस धांधली। हमने लोड शेडिंग का खात्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2016 के आखिर में कर दिया। उसके बाद फिर दहशत गर्दी को हमने खत्म किया। ये डॉलर की मजाल है कि 4 साल जरा भी इधर उधर हिला हो। एक कीमत पे 104 पे उसको 4 साल रखा। जब हम आए थे तो मुल्क डिफॉल्ट पे था 2013 में। हम उसकी तरक्की को 6.2 तक लेकर गए, 6.2%। कारोबारी लोगों को पता होगा, शायद जो लोग बिजनेस करते हैं, फैसलाबाद में बिजनेस करने वाले बहुत यहाँ बैठे हुए हैं, 5.25% पे लेके आए पॉलिसी रेट को। IMF से हमने कहा खुदा हाफिज, हमने खुद कहा कि बस आपकी ज़रूरत नहीं अब हमें। और उन्होंने कहा जी कि अगर पाकिस्तान इसी तरह तरक्की करता रहा तो अगले चंद सालों में ये दुनिया की तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में शामिल हो जाएगा। हमारे ज़माने में 10 रुपये सब्जियां बिकती थीं, दालें सस्ती थीं, आटा सस्ता था, 4 रुपये की रोटी आज 20 रुपये की। सियासत को खिदमत खल्क समझ कर किया जाए तो ये इबादत बन जाती है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने बाप से उसके बिछड़े बेटों को मिलवा दिया। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में नवाज शरीफ ने नाराज बाप बेटों में सुलह करा दी। फैसलाबाद से साबिक MNA मियाँ फारूक के 2 बेटों मियाँ मौज़म और मियाँ कासिम की सुलह करा दी। कायद नून लीग ने कुरानी आयत का हवाला देते हुए कहा कि वालिदैन की तकरीम हर हाल में लाजिम है, वालिदैन को उफ तक भी कहने का हुक्म नहीं। नवाज शरीफ ने मियाँ मौज़म को वालिद मियाँ फ़ारूक और भाई मियाँ कासिम से माफ़ी मांगने की हिदायत की, जिस पर मियाँ मौज़म ने वालिद और भाई से माज़रत कर ली। मियाँ मौज़म ने वालिद की मर्ज़ी के बरखिलाफ़ पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्त दी थी। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद, बताएगा। बिल्कुल अली, आज चूंकि मुस्लिम लीग नून के मरकजी पार्लिमानी बोर्ड का इजलास था जिसमें फैसलाबाद डिवीजन के टिकट के ख्वाहिशमंद जो उम्मीदवार थे उनके इंटरव्यूज का सिलसिला जारी था, तो बड़ा दिलचस्प वाकया जो है वो सामने आया, जबकि एक ही हल्का से मियाँ फारूक और उनके 2 साहबजादों मियाँ मौज़म और मियाँ कासिम ने पार्टी के टिकट के लिए दरख्वास्तें जमा करा रखी थी। तो इस पर सख्त नाराजगी थी मियाँ मौज़म की अपने वालिद मियाँ फारूक के साथ। तो इस पर जब ये मामला मियाँ नवाज शरीफ के नॉलेज में आया तो फौरी तौर पर उन्होंने जो है वो तीनों को इकट्ठा किया और तीनों बाप बेटों के माबैन जो है वो सुलह भी करवाई और इस मौका पर पुरानी आयात का भी जो है वो हवाला दिया। तो जिस पर मियाँ मौज़म ने अपने वालिद मियाँ फारूक से जो है वो माजत की, उनके घुटनों को हाथ लगाया और जबकि भाई मियाँ कासिम को गले भी लगाया। आपको बताएं कि उन्होंने NA 99 फैसलाबाद के हल्का से जो है वो टिकट के लिए अप्लाई कर रखा था। मियाँ मौज़म साबिक चेयरमैन जिला कौंसिल हैं, उन्होंने भी इसी हल्के से पार्टी से कौमी असम्बली का टिकट मांगा है। दोनों भाई आज मुस्लिम लीग नून के इजलास में, होने वाले पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में शरीक थे। तो मियाँ नवाज शरीफ ने मियाँ मौज़म को हिदायत की कि वो अपने वालिद मियाँ फारूक से जो है वो माजत करें, इनकी कदमों को छुएं और अपने लिए दुनिया और आखिरत में आसानियों के तलबगार हों। मियाँ मौज़म फारूक ने मियाँ नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक वालिद मियाँ फारूक से माजत के लिए अपने वालिद के पास गए और जो है वो मियाँ फारूक ने माजत कबूल कर ली और बड़े बेटे मियाँ मौज़म फारूक को के सर पर जो है वो बोसा भी दिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद। तफसीलन आप इस अहम मामले से मुतालिक अपडेट कर रहे थे।
शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया। लाहौर हाईकोर्ट को क्राइम सीन के तौर पर देखा जाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर हाईकोर्ट बार से खिताब, कहते हैं हमारी 2 नस्लें यहाँ इंसाफ मांगने आती रहीं। 12 साल बाद रेफरेंस सुनने पर चीफ जस्टिस और दीगर जजेस का शुक्रगुजार हूँ। सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया गया है। कोई अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता है, कोई टाइगर फोर्स से मुल्क चलाना चाहता है। बानी पीटीआई कहते थे खुदकुशी कर लेंगे लेकिन चोरों से हाथ नहीं मिलाएंगे। मैं समझता हूँ कि कत्ल होता है, उसका कोई स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस नहीं होता। तो कातिल है, they always return to the scene of the crime। मगर इस लाहौर हाई कोर्ट में जो मजलूम है, जो विक्टिम है, दो नस्ल हमारे आपके पास आते रहे इंसाफ मांगने के। हमने पाकिस्तान ने कम वसाइल में से मगर ज्यादा मेहनत से दिखाया है कि हम किसी से कम नहीं हैं। कोई अपने आप को अमीर अल मोमिनीन बनाना चाहता तो कोई और मुल्क को टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाहता। इस तरीके से हम नहीं चल सकते। हमने सियासत को इस मुल्क में तो जाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया है। खान साहब का तो खुद उसका सबसे बड़ा किरदार था। वो कहता था कि सब चोर है, मैं चोर से नहीं बात करूंगा। अब आपका वो कहता था कि मैं खुदकुशी करूंगा मगर मैं इन चोरों से बात नहीं करूंगा। आज नहीं तो कल हमें मुश्किल से निकलेंगे और वो वादे जो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के साथ किया था, इस मुल्क के अवाम के साथ किया था, मैं और आप मिलके वो वादे। आपको बताएं कि पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान के केस में हुक्म इम्तना में 21 दिसंबर तक तौसीह कर दी है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को 21 दिसंबर तक कार्रवाई से रोक दिया है। जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने समाअत की। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान, बताएंगे इस हवाले से। उस्मान खान से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अहम खबर से अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान के केस में हुक्म इम्तना में 21 दिसंबर तक तौसीह कर दी है। नुमाइंदा पेशावर आमिर शहजाद ने हमें ज्वाइन किया है। आमिर, बताइएगा। जी शुक्रिया। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान के मामले पर समाअत करते हुए इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जो है उस पर समाअत की, जिसमें 2 रुकनी बेंच था। जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने समाअत की। हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना में 21 दिसंबर तक तौसीह कर दी है, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि वो जवाब जमा कराएंगे, जिस पर जो है समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। जी ठीक है, मेरे साथ ही रहेगा। जबकि दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन में पीटीआई वकील अली जफर के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन एतराज़ात से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया गया है। बैरिस्टर अली जफर ने इलेक्शन कमीशन से केस का जल्द फैसला करने की इस्तदा भी की है। अपडेट कर रहे हैं कि एक तरफ पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान के केस में हुक्म इम्तना में 21 दिसंबर तक तौसीह कर दी है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को 21 दिसंबर तक कार्रवाई से रोक दिया है। जबकि दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन में पीटीआई वकील अली जफर के दलाइल मुकम्मल हुए। पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन एतराज़ात से मुतल्लिक फैसला महफूज किया गया और इस मौके पर बैरिस्टर अली जफर ने इलेक्शन कमीशन से केस का जल्द फैसला करने की इस्तदा की है। बात करेंगे सीनियर तजियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद चौधरी साहब, एक तरफ जल्द फैसला करने की इस्तदा की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि इलेक्शन कमीशन जल्द इस पर फैसला कर दे, दूसरी जानिब पेशावर हाईकोर्ट से हुक्म इम्तना में तौसीह हो गई है। बिल्कुल, पेशावर हाईकोर्ट में जो काम करवाने की कोशिश की जा रही है वही पीटीआई ने पहले लाहौर हाईकोर्ट से करवाया था। एक तरफ तो ये मौकफ है कि इलेक्शन डिले हो और इलेक्शन कमीशन में जाते हैं तो वहां जाके कह रहे हैं कि जी आप फौरी तौर पर फैसला कर दें। तो एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि एक तो पीटीआई की जो मरकजी क़यादत है इस वक्त वो ग्रुपिंग का शिकार है और जो इनकी कोर कमेटी है वो हर इलेक्शन से राह फार अख्तियार करना चाहती है। उसके लिए मुख्तलिफ अदालतों के कंधे इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है और जब ये इलेक्शन कमीशन के रूबरू आते हैं तो वहां आके जब इनको मीडिया का सामना करना पड़ता है, दूसरी गुफ्तगू करनी पड़ती है, तो वहां ये कह रहे हैं केस जल्द से जल्द निपटा दिया जाए ताकि मामला इलेक्शन की तरफ बढ़े। तो ये जो 2 अमली है ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इस हवाले से इसको डिस्कस करना ज्यादा अहम हो जाता है कि अब पार्टी की मरकजी सतह पर भी बहुत ज्यादा
ग्रुपिंग हो चुकी है और लोग एक दूसरे के खिलाफ हैं। जैसे शेख अफजल मरवत हैं, उनको पार्टी के जितने पुराने लीडर्स हैं वो पसंद नहीं करते कि उनको मुसल्लत किया गया। इस तरह एतमाद हसन साहब के शकील गौहर एजाज जो है उन्हें डायरेक्टली चेयरमैन लगा दिया गया। इतनी जल्दी तरक्की तो कभी सुनी ही नहीं गई। उस पर भी जो सीनियर वकला हैं जो बहुत देर से पीटीआई के साथ मुंसलिक हैं और जो पीटीआई का जो भी सो कॉल्ड नजरिया उस पर चलते रहे हैं, उनकी बहुत ज्यादा दिलदारी हुई है। तो दो अमली हर सतह पर है और ये कोशिश कर रहे हैं कि अवाम के सामने कुछ और मौके पेश करें, जबकि असल इरादा इनका कुछ और है। ठीक है रवीश भाई साहब, साथ ही रहेगा हमें सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब ने भी ज्वाइन किया है। सलीम बुखारी साहब, हुक्म इम्तना सामने आया है पेशावर हाईकोर्ट की जानिब से, इलेक्शन कमीशन को रोका गया है फैसला देने के लिए 21 दिसंबर तक, जबकि दूसरी जानिब पीटीआई इस्तदा ये कर रही है कि जल्द फैसला दे। इसके ऊपर कैसे देख रहे हैं आप इस सबको? देखिए, ये अजीब व गरीब किस्म का दोगलापन है। एक तरफ कहते हैं कि इसके फैसले में ताखीर कर दें, दूसरी तरफ कहते हैं कि फैसला जल्द दे दें। ये पीटीआई के अंदर जो उखाड़ पछाड़ है उसकी एक बदतरीन मिसाल है। पेशावर की जो पीटीआई है वो किसी और तरीके से देख रही है सारी सूरत हाल को। वहां वो बल्ले के निशान को हासिल करने के लिए इतनी जल्दी में नहीं है। जब दूसरी तरफ देखें आप, अली जफर साहब जो है, ये वकीलों के वो तकसीम शुदा धड़े हैं जो बहुत सारे हैं। अब्दुल शेर मजहर साहब एक धड़ा है, हामिद खान साहब दूसरा धड़ा है, ये अली जफर साहब तीसरा धड़ा है, वो बाबर अवान साहब चौथा धड़ा है। कि वो गरीब किस्म की अफरा तफरी जो है वो पार्टी में है। इसी वजह से ये समझ में ही नहीं आ रहा कि किसको क्या करना है। इशू एक है, अप्रोच दो है उसके ऊपर। बल्ले का निशान लेने की जल्दी तो है उन्हें, लेकिन दूसरी तरफ वो इलेक्शन कमीशन को फैसला करने से रुकवा भी रहे हैं। गालबन इसकी वजह यह है कि पार्टी बहुत बुरी तरह से डिवाइडेड है, जैसा मैंने पहले कहा, और किसी को समझ ही नहीं आ रही है कि प्रायोरिटीज क्या है। तो ये दोगलापन जब तक जारी रहेगा, इससे पार्टी का नुकसान होगा। लोगों के अंदर ये मैसेज जो है ये बल्क रफ्तारी से जा रहा है कि पार्टी किसी एक तरह से मुस्तहकम तरीके से किसी भी इशू को अप्रोच नहीं कर रही। जो जिसके दिल में जो आता है वो कर रहा है या करना चाहता है, जिससे मेरे ख्याल से पार्टी की अपनी शोहरत तो खराब हो ही रही है। खैर, लेकिन ये कि ये दोगलापन जो है इनको कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। तो मुझे डर ये है कि ये बल्ले के निशान के हसूल के अंदर लगे रहेंगे या इसके फैसले को रुकवाएंगे या जल्दी फैसला करने का मुतालबा करेंगे। और बाकी सारे काम जो इलेक्शन के लिए करने चाहिए इस वक्त पार्टी को, जो पार्टी को मुत्तहिद करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ये इसी किस्म की जो ये बैटल है वो एक दूसरे के खिलाफ वो लड़ते हैं, जिससे पार्टी और ज्यादा कमजोर होगी। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब, मौजूद थे हमारे साथ। नवीद चौधरी साहब भी अपना तजिया दे रहे थे। अब दोनों का बहुत शुक्रिया।